महाराष्ट्र जळगाव जिल्ह्यातील जामनेर तालुक्यातील छोटा बेटावद येथील रहिवासी वय वर्ष 20 शहीद सुलेमान खान रहीम खान याचा 11 ऑगस्ट 2025 रोजी निर्घुण खून करण्यात आला। मिळालेल्या माहितीनुसार जामनेर मधील एका कॅफेतून सुलेमान खानला उचलून नेण्यात आले। त्यानंतर वाद घालून मारहाण करण्यात आली। त्याला गावाकडे नेत असताना पुन्हा मारहाण करण्यात आली आणि अखेर गावच्या बस स्थानकाजवळ निर्दयतेने ठार मारण्यात आले। या घटनेत सुलेमान खानला वाचविण्यासाठी आलेल्या त्याचे आजोबा, आई वडील आणि गर्भवती बहिणीवरही हल्ला करण्यात आला। पोलिसांनी तत्परतेने कारवाई करून 4 आरोपींना अटक केली आहे। मात्र इतर आरोपी अद्याप फरार असून त्यांना तात्काळ अटक करण्याची मागणी होते। या पार्श्वभूमीवर मलकापूर येथील सकल मुस्लिम समाजाच्या वतीने महाराष्ट्राचे माननीय राज्यपाल यांना उपविभागीय अधिकाऱ्यांमार्फत निवेदन देण्यात आलं आहे। या निवेदनात सर्व आरोपींवर फास्ट ट्रॅक कोर्टात खटला चालवून कठोर शिक्षा देण्याची मागणी करण्यात आली आहे। निवेदन देताना दानिश शेख, शहजाद खान, साजिद मोहम्मद खान, रईस खान जमादार, ॲडव्होकेट मोहिते शामा रजा, ॲडव्होकेट स्नेहल तायडे, एजाज शाह, नासिर खान, माजिद खान सरकार, इम्रान खान मौलाना, ॲडव्होकेट इम्रान रशीद खान, उस्मान जनाब, शोएब लाला, कॅप्टन राजा, जलील खान, तन्वीर शेख, सगीर शाह, सलीम MS, अंजिम कुरेशी, अब्दुल रहमान, सलमान खान, शोएब कुरेशी, शाहिद खान पठान, शेख वसीम, फईद सरदार, मुसेब कुरेशी, अमीन लाला, फिरोज खान, सय्यद अबुजर, अशरफ शेख इतर अनेक मुस्लिम समाजाचे मान्यवर उपस्थित होते। संपूर्ण घटनेनं परिसरात संतापाची लाट पसरली असून न्याय मिळेपर्यंत समाज एकजूट राहणार असल्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला आहे। सलमान खान करके सुलेमान खान करके उसका ऐसा लोगों का बोलना है कि कैफे के अंदर लड़की के साथ बैठा था। 10-12 लोग गए, उसको वहाँ से उठाए, उसको पहले वहाँ पर मारे। वहाँ से उठाने के बाद भी उसका गाँव 22 किलोमीटर दूर है और वो पूरा जंगली इलाका है, पूरा पहाड़ है, उसके बीच में गाँव है 2-4 किलोमीटर पे। तो वहाँ पर उसको मार के ले जाकर उसके गाँव के अंदर फेंके। मारने के बाद में मारता जिंदा था जब, फिर उसका दादा, उसकी माँ, उसकी बहन जो प्रेग्नेंट थी वो बचाने को आए, जैसे उसको यहाँ पर फेंके तो उसका घर गेट के पास में था। वो भागकर बचाने के बाद उसकी प्रेग्नेंट बहन को भी मारे, उसके दादा को भी मारे, जो है रुकता था, उसकी बाप को मारे। मारने के बाद भी उसने दम तोड़ दिया। और वो जिसके अंदर जो मेन उसके अंदर जो आरोपी है, हालांकि पुलिस ने कॉपरेट करी, पुलिस ने मॉब लिंचिंग, अटेंटो मर्डर सारे 10 कलमा लगे, लेकिन जो मुख्य आरोपी है इसके पहले जिसने घटना करा था, लेकिन पुलिस स्टेशन तक के विषय नहीं गया तो बच गया था। तो जो मुख्य आरोपी है वो नगर सेवक और भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी है। पुलिस उसको कहीं ना कहीं सत्ताधारी और वहाँ के मंत्री के दबाव में बचाना चाहती है। पुलिस कॉपरेट कर रही है, लेकिन वहाँ पर हालात ऐसे हैं तो उसको बचाएगी, जिसकी वजह से कायदा और सुव्यवस्था का प्रश्न होता है। हमारी एकदम राज्यपाल साहब से निवेदन है, विनंती है कि उसके अंदर के जो बाकी लोग हैं, बाकी CDR, CCTV फुटेज, अब उसको साहब उठा के ले जाना। कैफे बोले तो पुलिस स्टेशन के बाजू में कैफे, वहाँ से उठा के 22 किलोमीटर दूर ले जाके मार के ले जा रहे बोले तो एकदम कायदा व सुव्यवस्था का प्रोग्राम है। महाराष्ट्र के अंदर इस तरह की हरकत होना बोले तो चिंताजनक विषय है। हमारी ये मांग है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर चलाकर इसके अंदर आइंदा से ऐसी हरकत ना हो, इस विषय को लेकर हमारा निवेदन था राज्यपाल महोदय तक कि आप सकल मुस्लिम समाज मलकापूर की तरफ से जामनेरमध्ये मुस्लिम समाजाच्या तरुणाला बेदम मारहाण करून त्याचा जीव घेतला, हे केवळ फक्त जातीय द्वेषापायी त्याला मारून टाकण्यात आलं आणि फक्त संशय एवढा की तो मुलीशी बोलत होता। यामध्ये भारतीय जनता पार्टीच्या नगरसेवकाचे नातेवाईक याच्यामध्ये आरोपी असल्यामुळे पोलीस प्रशासन त्यांना अटक करण्यास टाळाटाळ करीत आहे। आमची या निवेदनातर्फे सकल मुस्लिम समाज तथा आम्ही यांची अशी मागणी आहे की त्या आरोपींना त्वरित अटक करावी, केस फास्ट ट्रॅक कोर्टमध्ये चालवावी आणि यामध्ये आणखी कोणी गुन्हेगार आहे त्यांना त्वरित गुन्हेगार करून अटक करण्यात यावं। असे नाही झाल्यास आम्ही तीव्र आंदोलन पेटवू पूर्ण महाराष्ट्रभर, ही या निवेदनाद्वारे आम्ही मागणी केलेली आहे। जामनेर तालुके के छोटा बेटावद करके गांव है, जहां पर सुलेमान खान रहीम खान एक 20 साल का लड़का अपने कुछ दोस्तों के साथ में एक कैफ़े के अंदर बैठा था। और कैफ़े कहां पर था? जामनेर शहर के पुलिस स्टेशन के नज़दीक वो कैफ़े था, जहां पर CCTV कैमरे लगे हुए थे। वहां से कुछ उसको गुंडे उठाकर लेके जाते हैं। उसको ले जाने के बाद में उसको इतना मारते हैं, उसके घर के सामने ले जाकर बस स्टैंड के पास मेरा बेटावद में ले जाकर मारते हैं। उसको बचाने के लिए उसकी जो प्रेग्नेंट बहन थी, उसकी माँ और उसका दादा ये बचाने को आते हैं तो इनको मारते हैं। मारने के बाद में उसके बाप को मारते हैं।
और इतना मारते हैं उसको, जो बर्फ़ फोड़ने का जो टोचा आता है उसके शरीर के ऊपर उतना मार के घायल कर देता है कि वो दम तोड़ देता है। मैं महाराष्ट्र की पुलिस, विशेष पुलिस महानिरीक्षक अमरावती रेंज और जलगांव ज़िले एसपी साहब और वहाँ की पुलिस स्टेशन का मैं आभारी इसलिए हूँ कि उन्होंने तत्काल मॉब लिंचिंग जैसे गुनाह का नोंद किया, मर्डर का गुनाह का नोंद किया और 4 आरोपियों को वहाँ पर अरेस्ट किया। लेकिन इसके पीछे कौन की संगठन है, उनका मकसद क्या है, मकसद क्या है, और मेन सूत्रधार जो है वो अभी तक के आरोपी फरार है। उनको सभी लोगों को तत्काल रूप से अटक किया जाए, कोर्ट को फास्ट ट्रैक रूप से चलाया जाए और महाराष्ट्र के प्रोग्रामी के अंदर ऐसे हरकतें ना हो कि एक नौजवान को सिर्फ धर्म की वजह से और बात करने की वजह से मारा जाता है। तो ये कहीं ना कहीं पूरे महाराष्ट्र के लिए शर्म की बात है। हमने महाराष्ट्र के राज्यपाल महोदय को माननीय एसडीएम साहब के मार्फत एक निवेदन दिया कि इस तरह की शाहू फुले अम्बेडकर के महाराष्ट्र में घटना होगी तो हम आने वाले समय पर सड़कों पर इसका निषेध प्रदर्शन करेंगे। अगर सुलेमान के कातिल जल्द से जल्द नहीं पकड़े जाते तो इंशाअल्लाह हम इसको आगे उग्र पैमाने पर आंदोलन करेंगे। जहां देश और राज्य आज़ादी के अमृत महोत्सव मनाने की तैयारी कर रहा हो, ऐसे वक्त में हमारे राज्य में, हमारे शहर के नज़दीक जामनेर गांव के अंदर जो है तो एक नौजवान को सिर्फ इसलिए मार दिया जाता है कि वो किसी के साथ में कैफ़े में बैठ कर के चाय पी रहा होता है। बहुत अफसोस की बात है, पुरोगामी महाराष्ट्र के लिए बहुत शर्म की बात है। ये वो हिंदुस्तान नहीं है जिसकी आज़ादी के लिए हमारे बुज़ुर्गों ने जो है तो वो कुर्बानियाँ दी थी। हम आज सकल मुस्लिम समाज की तरफ से और सभी जितने भी सेकुलर लोग हैं उनकी तरफ से आज ये डिमांड करते हैं, राज्यपाल को आज एक निवेदन दिया गया कि ये जो हरकत हुई और ये जो घटना जामनेर में हुई है उसको अंजाम देने वाले जो लोग हैं, जो किसी मखसूस पार्टी से जुड़े हुए हैं, उनको किसी तरीके का संरक्षण न देते हुए उनके ऊपर कड़क और कायदेशीर कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में ऐसी कोई घटना और न हो और कोई मासूम जो है वो अपनी जान से हाथ न गंवाए। जिस घटना के लिए हम निवेदन में जवाब हुए, वो घटना इतनी निंदनीय है कि वो बच्चे को वहाँ से उठाकर 22 किलोमीटर दूर ले जाके मारा जाता है। तो पुलिस क्या सोई हुई होती क्या? और ये घटना अगर मुस्लिम समाज करता तो उसको क्या क्या नहीं बोला जाता, आतंकवादी बोला जाता और क्या क्या नहीं बोला जाता और उनके घर बुलडोजर तोड़े जाते। आज ये घटना जो अंजाम दी गई है वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए और उन तमाम लोगों को घर से निकाल कर अरेस्ट किया जाए और उनको फांसी की सजा दिलाई जाए, ऐसी हमारी सबसे ज़्यादा मांगनी है।